अरे तूने खाना वाना बनाया नहीं बनाया? अरे मैंने खाना नहीं बनाया, आज तो निशांत की बहू खाना बना रही है। अच्छा, निशांत की वो खाना बना रही है। हाँ। यार जल्दी ले आओ, फिर मुझे काम पे भी निकलना, भूख लग रही है बहुत तेज। अरे इतनी भी जल्दी कहाँ है, आपको खेत में ही तो जाना है। और खेतों में भी इतनी जल्दी कहाँ मचे है। आराम से जाओ, अपने खेत में ही तो जाना है। अरे वो तो बात ठीक है, फिर धूप हो जाती है ना, फिर आने का मन नहीं करता। धूप में आने का मन नहीं करता, बल्कि धूप में तो लोग भागते हैं कि कब घर पहुँचे। चलो फिर ऐसा करना, तुम दियाओगे खाना? अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, मुझसे भी बात कर लो। खाना लेके ही चले जाना, इतनी भी जल्दी क्या है। तुम्हें टाइम ही क्या मिलता है, हर टाइम खेतों में लगे रहते हो। अरे कुछ टाइम मेरे को भी दोगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। वैसे एक बात बोलूं, बताओ। जैसे निशांत अच्छी नौकरी करते हैं और अच्छी जगह मतलब ऑफिस में रहते हैं, बिल्कुल धूप वूप नहीं लगती। तुम भी ऐसा कुछ काम देख लो। आप धूप में रहते हो ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पता है, ज़्यादा धूप में रह के भी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आप भी ऐसा कोई काम देख लो तो अच्छी रहेगा। यार स्वाति, मैं ऐसा काम कहाँ से देख लूँ? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं। निशांत तो पढ़ लिख गया, इसलिए उसकी अच्छी नौकरी लग गई। अरे ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़े लिखे को ही काम मिलता है। अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा। अरे नहीं स्वाति, मिलता उनको ये काम जो पढ़े लिखे होते हैं। मुझ गवार को कौन देगा काम? अगर दे भी दिया तो 4-5 हज़ार रुपये की नौकरी मिलेगी, इससे ज़्यादा तो मैं अपने खेत में कमा लेता हूँ। अरे भैया, तुम काम पे नहीं गए क्या अभी? अभी तो काम पे नहीं गया भाई। तू बता, तू ना गया काम पे? बस भैया, मैं भी जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तेरी बहू खाना बना रही है, फिर ये खाना लेके आएगी जब जाऊँगा मैं। हाँ भैया, वो अभी खाना बना रही है। और वैसे भी जब वो खाना पैक करके ले आएगी, मैं भी तो जब ही जाऊंगा। और हम दोनों साथ चलेंगे। मैं तुम्हें खेत पे छोड़ दूंगा। और वैसे ये बताओ, तुम्हारा काम सही चल रहा है? हाँ छोटे, चल रहा अपना ठीक ठाक। बारिश हो गई, इसलिए सारी फसल खराब हो गई। अच्छा भैया, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और बता, तेरा काम सही चल रहा है? हाँ भैया, मेरा काम तो एकदम ठीक चल रहा है। अरे यार निशांत, मेरा ना दवाई का पत्ता ख़त्म हो गया और मेरे पास पैसे हैं नहीं, तू ला देगा क्या? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं शाम को आते वक्त ले आऊँगा। चल ठीक है भाई, तेरा बहुत बहुत एहसान रहेगा यार, मेरे पास वैसे ही पैसे नहीं। अरे भैया, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? इसमें एहसान की बात क्या है? आज मैं जो भी हूँ, सब कुछ तुम्हारी बदौलत ही तो हूँ। जब से हमारे माता पिता गए हैं, जब से सब कुछ तुमने ही तो करा है मेरे लिए। और वैसे भी भैया, आपने मेरी पढ़ाई का, लिखाई का जो भी कुछ खर्चा है, सब आपने ही तो उठाया है। और फिर भी ये तुम ऐसी बात कर रहे हो। आगे से जो भी सामान की ज़रूरत हो, जो भी चीज़ मंगानी हो ना, तुम मुझे बता देना, मैं ले आऊँगा। और आगे से ऐसी बात मत कर देना एहसान की। चल ठीक है भाई, तूने इतनी बड़ी बात बोल दी, बहुत है मेरे लिए। आप कैसी बात कर रहे हो? हमारा नेबर बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि निशान की बीवी भी बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल अपनी बहन जैसी मानती है। घर का कुछ भी काम नहीं करने देती, सारा काम खुद भी करती है। और अभी भी देखो, मैंने कहा कि लाओ मैं साथ में खाना बनवा लूँ, तो कह रही ना ना दीदी, मैं खुद बना लूँगी। देखो, आपके लिए भी लंच पैक करेगी, निशान के लिए भी सारा काम खुद करती है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है तो मेरा भाई। बस मैं तो ये चाहता हूँ भगवान, मेरे घर को किसी की नज़र न लगे। सही कह रहे हो आप। हाँ भैया, तुम एकदम ठीक बात कह रहे हो। हम कभी अलग नहीं हो सकते, हम दोनों भाई साथ रहेंगे। चल भाई। निशांत, ये लो अपना बैग, और ये भाई साहब आपका लंच है। निशांत, मैंने भी आपका लंच बैग में ही पैक कर दिया था। ठीक है, चले निशांत। चलो भैया। चल तो फिर तुम मुझे खेत पे छोड़ दियो और तू अपने काम पे निकल जाइयो। चल तो फिर। चलो। ठीक है स्वाति, मैं चल। मैं अच्छे से जाना। वैसे एंजल, खाने में क्या बना के दिया अपने भाई साहब को और निशांत को? दीदी, मैंने आलू के पराठे और अचार रख दिया था दोनों के लिए। चल अच्छा किया। अब क्या बनाएगी सब्जी में? जो आप बता दो, मैं तो वो ही बना लूँगी। घर में क्या क्या सब्जी है या नहीं है? नहीं हो तो मैं बाहर से ले आऊँगी। सब्जी में तो कुछ नहीं है, घर पे आप मार्केट से जाके ले आओ। चल ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अब ये बता दी क्या क्या लाना? दीदी, गोभी ले आना, आलू मटर टमाटर भी नहीं है, और प्याज भी 2-3 ही रह गई हैं, ये सब ले आना बस। अच्छा, और मसाले में सब मसाले हैं ना? हैं। हाँ, मसाले तो सब हैं दीदी। चल ठीक है, तो मैं सब्जी ले आऊँगी। हाँ, आप सब्जी ले आइए। चल मैं अब पैसे ले लूँ।
तू ठीक है। खा लियो अपना खाना वाना खाना हो तो। ठीक है दीदी। अरे घर में बैठे बैठे बोर सी हो रही हूँ। ऐसा करती हूँ, अमित के निशांत के घर चलती हूँ, देखते हैं दोनों भाइयों के बीच क्या चल रहा है। हंसी खुशी से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इनके घर जाके देखूँ तो सही। और जो मैं सोच रही हूँ वो काम हो जाए तो और अच्छी बात है। अरे अंजल, क्या कर रही हो? अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। कुछ नहीं, बस ये सोफा के कवर ठीक कर रही थी। अच्छा, स्वाति कहाँ गई है? वो दीदी तो मार्केट गई हैं आज। अच्छा सब्जी लेने गई थी, सब्जी खत्म हो रही थी। अच्छा अच्छा, तो अमित भी साथ गया होगा तो? नहीं, वो और निशान जी तो ऑफिस गए दोनों। अच्छा चलो ठीक है। और काम वाम तो सही चल रहा है ना दोनों भाइयों का? हाँ दीदी सही चल रहा है काम तो। अच्छा, मैंने सोचा ला तुम दोनों के घर घूम आऊँ, दोनों के हाल चाल पूछ लूँ, दोनों बहनें कैसी रह रही हैं, इसलिए ये आई तो थी। आपने बहुत अच्छा करा, आप आ गए। और सुनाओ दीदी, आपके घर पे तो सब ठीक है? हाँ मेरे घर पे तो ठीक है। अच्छा एक बात बता, स्वाति कब तक आएगी? उनका तो मुझे पता नहीं, वो कब तक आएंगे। अच्छा तुझे एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। देख बुरा मत मानी बहन, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अरे दीदी मैं इसमें बुरा क्यों मानूंगी, आप बोलो। देख तेरा पति है, वो इतनी मेहनत करता है, और एक अमित है वो खेतीबाड़ी करता है, लेकिन वो महीने क्या कमाता है? 4-5 हज़ार रुपये। पूरा खर्चा तो तेरा पति उठाता है ना। और तेरी जेठानी बैठी रहती है सारे दिन, तू ये सारा काम करती है, वो कुछ करती नहीं, हुक्म चलाती रहती है। तुझे बुरा ना लगता इस बात में? क्यों बैठी रहती है सारे दिन? तू भी तो एक इंसान है, तू भी तो आराम करना जानती है। अरे दीदी मैं उन्हें बड़ी बहन की तरह समझती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन दोनों भाइयों में भी बहुत प्यार है। देखो बात तो ठीक है, प्यार तो अपनी जगह सही है दोनों भाइयों में, लेकिन मैं तो यही कह रही हूँ तेरे भले के लिए कि इतना खर्चा उसे नहीं करना चाहिए, अमित को भी करना चाहिए। उसकी तो बीवी है, जैसे तू उसकी बीवी है निशांत की, तो निशांत इतना खर्चा करता है, तुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तेरा पति अलग कमाए, बचाए, आगे कुछ करे? कि इसी घर में रहोगे तुम लोग, वो हमेशा अपने भैया भाभी के लिए करेगा? और तुझे पता है शादी से पहले भी तेरे पति को बहुत लूटा है और लूटते आ रहे हैं। तो मैं तो तुझे ये कह रही हूँ कि अब भी समझ जा मेरी बात को, अपना भी कुछ बचा ले, अपने पति को समझा कि इतना ना लुटाए अपने भैया भाभी पे। तुम भी तो अपने लिए सोचो, और देख अगर बुरा लग रहा हो तो मुझे बता दियो। मैं तो तुझे इसलिए समझा रही हूँ, तुम्हें छोटी बहन जैसी है। अरे नहीं नहीं दीदी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। पर ऐसा कुछ नहीं है निशांत जी के मन में उन्हें और मुझे लेके, क्योंकि वो बड़ी वाली दीदी को भी कुछ ऐसा नहीं समझते। भाभी माँ समान होती है, उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं वो। मैं मानती हूँ रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि ऊंची आवाज़ में किसी से बात करे, जो कि खर्चा तो वही उठाता निशांत, वो थोड़ी नहीं उठाता, सो ऊंची आवाज़ में बात करेगी? बता, उसे लूटने के लिए तुझसे मीठा तो बोलेगी बोलेगी, तेरे पे सारा काम भी करवाएगी वो। बहुत चालू है तेरी जेठानी, मैं जानती हूँ उसे कितनी तेज़ है। मैं तो तुझे समझाने के लिए आई थी, अब तेरी मर्जी, तुझे क्या करना है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। मैंने उसे समझा तो दिया, उसकी समझ में तो आ गई होगी, और जो मुझे करना था, उसके कान जो भरने थे वो तो मैंने भर दिए। सुमन, ये क्या करने आई है? मुझे तो लगता है मेरे ही घर पे आई है। मुझे कहीं ऐसा ना हो निशांत की बहू से उल्टा सीधा ना बोल रही हो। ये हर किसी के घर में आग लगाने पे रहती है। पर छोड़ो, निशांत की बहू ऐसी थोड़ी ना है जो किसी के भड़काए में आ जाए।
कहीं ये मुझे भड़काने तो नहीं आई? हो सकता है ये मुझे भड़का रही हो, इन दोनों भाइयों के बीच फिर दरार पड़ जाए। और एक तरफ सोचा जाए तो वो सही भी कह रही थी। जैसे मैं देख रही हूँ आजकल निशांत कुछ ज़्यादा ही खर्चा करने लगे हैं अपने भाई पे और भाभी पे। मुझे लगता है कि मैं ही गलत सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे एंजल, कैसे बैठी है? ये देख, मैं सारी सब्जी ले आई हूँ और फ्रिज में लगा दी हूँ। क्या सोच रही है? अरे दीदी कुछ नहीं सोच रही, मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी। कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं सोच रही, बस ऐसे ही आपका वेट कर रही थी, आप कब आओगे। अच्छा, मैंने सब्जी सारी ला के दे दी है, तेरा जो जी करे बना लियो। अच्छा ये बता, सुमन आई थी क्या? हाँ दीदी, जब आप मार्केट गए थे आपसे पीछे वो आई थी। कुछ कह रही थी क्या? कह के तो वो बहुत कुछ कही हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा वो सही बता के गई हैं या गलत। चल, अगर वो कुछ बातें कहे ना तो उसको सिर पे मत लियो, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ कि वो कैसी है। घरों में जाके चुगलियाँ करती है वो। नहीं दीदी, वैसे तो वो कोई चुगली वुगली नहीं कर रही थी, बस हाल चाल पूछने आई थी ऐसे ही। चल कोई बात नहीं, तू एक काम कर, सब्जी बना ले, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है? ठीक है दीदी। जब बन जाए खाना तो मुझे बता दियो। ठीक है दीदी। अरे यार, ये गर्मी कितनी हो रही है। ये गेट कैसे लग रहा यार। सुमन, ओ सुमन, सुमन, मुझे तो ऐसा लग रहा है यो ही करके गई दिखे है बंद गेट को। ये गई तो गई कहाँ। आज आ जान दे, अभी बताता हूँ इसे। इसे यो ना पता कि मैं दोपहर को आऊँगा खाना खाने। पता ना कहाँ घूमती फिर रही है। अजय आ गए तुम? अरे मैं तो आ गया, नू बता तू कहाँ गई थी। अरे इतने भड़क क्यों रहे हो? तसल्ली करो, सब बताऊंगी। अच्छा तुम्हारे पहले पानी ले आती हूँ मैं। जा फटाफट पानी लेगा। पूछ रही है यार। लो पानी। अरे इतना ठंडा पानी ले आई, इसमें मिला के ले आती पानी को। तुझे पता ना मैं धूप में से आया हूँ, और नुकसान वैसे दे होगा ये पानी ठंडा। अरे पी लो, कहीं ना नुकसान दे रहा तुम्हें। बहुत देर रहेगी बैठे बैठे वैसे भी। चल कोई ना, पहले नू बता तू गई कहाँ थी। अरे मैं निशांत के घर गई थी, उनके हाल चाल पूछने कि कैसे चल रहे हैं अमित के, निशांत के हाल चाल। और क्यों गई थी? जा नहीं सकती क्या पड़ोस में मैं? क्यों, तुझे कुछ और काम ना आके? सारा दिन क्या करूं घर में बैठी बैठी, मेरा मन नहीं लगा इसलिए चली गई। इतना क्यों भड़कते हो? तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? हुआ क्या, वो दोनों काम पे जा रहे और स्वाति घर पे ही नहीं, तो मुझे मौका मिल गया उसे भड़काने का। मैं उसे भड़का के आ गई। अरे किसे भड़का के आई थी? निशांत की बीवी को, एंजल को। और किसको? क्यों, तुझे काम ना कुछ और? ये भी तो काम है मेरा, मुझे अच्छा लगता कोई खुश रहे। ज्यादा पागल मत बने, किसी का घर बिगाड़ न करते, बनाने की सोचा कर। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे? तुम्हें पता ना है उसके मम्मी पापा ने क्या करा था हमारे मम्मी पापा के साथ में। मैं इसलिए उन दोनों से खुश नहीं रहती। मैं भी चाहती जैसे हमारे साथ करा ना, उनके साथ भी वैसा ही हो। मैं नहीं चाहती वो दोनों एक साथ रहें। मैं ये चाहती हूँ वो दोनों अलग अलग हो जाएं, और मेरे मन को तसल्ली जब ही मिलेगी। कह तो तू ठीक रही है, वैसे उसके बाप ने हमारे बाप के साथ अच्छा नहीं करा, और ये बात भी मैं भूल नहीं सकता। जब ही तो ये सब करके आई हूँ मैं कैसे भूल सकती इस बात को? तुम भूल गए पर मैं नहीं भूली। चल ठीक करा था नहीं काम तो। उसकी बहू के समझ में आई है ना आई? मैंने तो पिन मार दी, आज नहीं तो कल समझ में तो आ ही जाएगी। और नहीं आएगी तो दोबारा जाके फिर पिन मारे आऊंगी जाके, फिर तो आएगी। ठीक है, एक काम करियो, अगर जो ना उसकी समझ में आवे तो दोबारा जाइए फिर से पिन मारने। इधर मैं निशांत के पास जाऊँगा और मैं उसे भड़काऊँगा अब जाके। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तुम थोड़ा सा जाके निशांत को भड़का दो, जब काम होगा हम दोनों का। चल ठीक है, बहुत हो गया। अब एक काम कर, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, जाके रोटी ले अब। ठीक है, मैं रोटी लेके आ रही हूँ, लेकिन रोटी बनानी पड़ेगी, सब्जी बनी हुई है। ठीक है, जल्दी फटाफट रोटी लिया, बहुत तेज भूख लग रही है।
और सब्जी क्या बनाई है? गोभी आलू बनाई। चल ठीक है, जो भी है, अपना रोटी जल्दी लेकर। तुम आराम करो जब तक मैं रोटी सेक के ला रही हूँ। ठीक है, बराबर के रहा है। काम तो वैसे ठीक कर दिया इनने, और बची कुची कसर मैं पूरी कर दूंगा। इन दोनों भाइयों को अलग ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी राजेश नहीं है। अरे पता नहीं आज कहाँ रह गए। इतना टाइम तो नहीं लगता, जल्दी आ जाते हैं खेत से, पर आज पता नहीं कहाँ रह गए, आए भी नहीं अभी तक। अरे आ गए आप? हाँ तो गया, पर ना पूरा शरीर मेरा दुखा पड़ा है। बहुत काम करा मैंने आज, इधर का भी करा उधर का भी करा। वो तो है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है खेत में। पर ये बताओ, इतना टाइम कहाँ लग गया तुम्हें? तुम तो कभी लेट नहीं होते, आज कैसे रह गए? अरे क्या देर स्वाति, थोड़ा सा काम बच रहा था, मैंने सोची अभी से निपटा के चलूँ, इसलिए देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक। गर्मी ने भी वाकई में रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये लो पानी लो। जिंदगी में पहली बार गर्मी ऐसी पड़ रही जैसी अब है। मैं तो जैसा खेत में पहुंचा ना, मैं तो पूरे पसीने पसीने हो गए स्वाति। पर क्या करे यार, काम तो करना ही है। हाँ ये तो है, पर आपसे एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। वो ना मैं मार्केट से सब्जी लेके आ रही थी, अच्छा। तो वो राजेश की बीवी है ना, हाँ हाँ। वो हमारे घर से निकल के जा रही थी। अच्छा। सुमन। अच्छा सुमन। और मैं तो घर में थी नहीं, पर पता नहीं वो एंजल से क्या क्या बोल के गई होगी। वो तो पूरी लगा लुतरी है। मुझे तो इस बात का डर है कहीं एंजल के दिमाग में ना घूम जाए ये सारी बातें। वो किसी का घर नहीं बसने देती है, बल्कि हर किसी के घर में कलेश करवाती है। तो फिर तुमने एंजल से पूछा नहीं कि क्या बोल के गई थी वो? मैंने एंजल से पूछा तो था, पर एंजल ने कहा कि मुझसे तो कुछ बात नहीं करके गई। चलो तुम टेंशन मत लो, हमारे निशांत की बहू ऐसे नहीं है। चलो मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। हैं? ठीक है, तुम खाना ले आओ, भूख भी बहुत तेज लग रही है। ठीक। ये पता नहीं यार राजेश की बहू कैसी है यार, दूसरों के घर में आग लगाती रहती है। अरे किसी का घर बसने देगी या नहीं देगी, पता नहीं क्या दूसरों के घर में मुंह मारती रहती है। पता नहीं क्या मिलता है ऐसी औरतों को। वाकई यार बड़ी बदतमीज औरत है यार, मैं तो जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ ऐसी औरत के बारे में।